बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सभी खैरियत से होंगे। किचन एक्सपर्ट में आज हम बना रहे हैं पाए। सर्दियों की आमद है, इस मौसम में पाए बेहतरीन सालन है। तो चलें शुरू करते हैं अपना काम। ठीक है, सबसे पहले आप एक बड़ी अदद प्याज ले लें, जिसे आप चॉप जैसे हम आम सालन के लिए करते हैं ऐसे कर लें। उसके बाद हाफ़ टी स्पून पिसी हुई हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा अदरक लेनी है और लहसुन पेस्ट। इसके अलावा 1.5 चमचा लेना है आपको कुटा हुआ, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ ना हो, थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ दरदरा सा धनिया। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम लेनी है हमें हल्दी, और गरम मसाले लेना है हाफ़ टी स्पून। 1 टीस्पून लेनी है लाल पिसी हुई मिर्च, और 1 टीस्पून लेना है चिकन पाउडर, और ज़ीरा लेना है हमें 1 टीस्पून। 1 प्याली दही लेनी है, आधा कप तेल लेना है, क्योंकि जो पाए हमने बॉईल किए हैं उसमें भी पहले से ऑयल है। और ये पाए जो हैं मैंने बहुत थोड़े लिए हैं, क्योंकि हमारे घर में बहुत छोटी फैमिली है, थोड़े से ही पाए खाए जाएंगे। वैसे मैंने ज़्यादा बॉईल करके रख लिए हैं, दोबारा से जब मुझे चाहिए होगा मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए होंगे। अगर से मेहमान आ जाते हैं घर में तो भी ये है कि हम फटाफट से तैयार होते हैं, निकाल लेते हैं। इसमें 1 चमचा हल्दी, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट और नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिए थे। तो अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ कप तेल डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज। आप ये सोच रहे होंगे ये ऑयल का कलर इतना डार्क क्यों है? हम लोग मस्टर्ड ऑयल जो है यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सरसों का तेल, आम जो रिफ़ाइन ऑयल होते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ मसले आजकल रहते हैं, बीमारियां होती हैं, तो लिहाजा हम लोग सरसों का तेल यूज़ करते हैं। इसको गर्म करके पहले मैं फाड़ लेती हूँ, जब वो उसकी हीट ख़त्म हो जाती है उसके बाद हम यूज़ करते हैं खाने में। तो इसी वजह से ऑयल का कलर जो है थोड़ा सा डार्क है। ये प्याज लाल हो जाती है जब तक के, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, ये प्याज जो है तकरीबन लाल होने पे आ गई है। अब इसमें हम डालेंगे ये मिर्ची, लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब ये जो मसाले हमने डाले थे वो शामिल कर देंगे इसमें। नमक हमने थोड़ा इसलिए यूज़ किया है कि हमने जब पाए बॉयल किए थे उसमें भी थोड़ा सा नमक शामिल किया था, तो इस वजह से नमक इसमें थोड़ा सा कम डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल दें इसमें, थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि मसाला आपका जले नहीं। थोड़ा सा पानी और डलेगा। अब हम इसमें पाए शामिल कर लेंगे, लेकिन पहले इसका हम पानी निकाल लेंगे। पानी अलग कर लें। इसका सूप अलग करने के बाद सिर्फ पाए डाल के इसकी भुनाई करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर गोश्त भी डाल सकते हैं, कि अगर बच्चे हैं आपके घर में पाए शौक से नहीं खाते तो आप उसमें गोश्त शामिल कर सकते हैं थोड़ा सा। मेरे पास कुछ बॉयल गोश्त रखा हुआ है, थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ, तो बच्चे ज़रा शौक से खा लेंगे। ये देखें, गोश्त मैंने कुछ पहले से बॉयल करके मैं रखती हूँ ताकि इमरजेंसी में काम आए। तो गोश्त मैंने यूज़ किया हुआ है इस्तेमाल। ये देखें, गोश्त जो मैंने पहले से बॉयल करके रखा था ये इसमें शामिल कर देंगे, ताकि जो बच्चे बोम का गोश्त पसंद नहीं करते वो ये खा लें और आपको मसला ना हो, क्योंकि बच्चों की पसंद थोड़ी सी अलग होती है, वो नहीं पसंद करते ये चीज़। तो आप इसमें गोश्त शामिल कर लेंगे तो ये आसानी से खा लेंगे। बस पानी हमें इसका नहीं चाहिए।
ये देखें, ये काफ़ी भुनाई इसकी हो गई है अच्छी तरह। जितना भुनाई इसकी होगी उतना ही जायका इसका खुलेगा। अगर हमने ज़रा सा भी भुनाई में कसर छोड़ी तो इसमें कमी हो जाएगी। गोश्त देखें कितना गला हुआ है कि हड्डियों से बिल्कुल अलग हो गया है, बिल्कुल गला हुआ गोश्त है। यही निशानी है पाए की कि जब आप इसको बनाएंगे तो हाथ में थोड़ा सा चिपचिपापन महसूस होना चाहिए खाते वक्त। ये अच्छे पाए बनने की निशानी है। बस अब ये देखें रोगन ऊपर आने वाला है, थोड़ी सी देर और बाकी 2 मिनट की। इसके बाद जब ये रोगन ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसमें इसका सूप डाल के इसको 5-10 मिनट के लिए दम देंगे। सूप डालने से पहले हम इसके अंदर दही डालेंगे ताकि इसका, क्योंकि हमने इसमें टमाटर वगैरह कुछ यूज़ नहीं किए हैं ना, दही से इसका जायका अच्छा हो जाएगा। दही से आपकी ग्रेवी भी बढ़ जाएगी और इसका जायका भी खुल जाएगा। कुछ लोग इसमें सौंठ का भी यूज़ करते हैं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना हमने अदरक डाली है वो भी बेस्ट है। अगर चाहें तो आप थोड़ा सा इसमें सौंठ का पाउडर शामिल कर सकते हैं। चलिए, भुनाई इसकी जो है कंप्लीट हो गई है। अब ये इसका सूप इसमें शामिल कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए दम दे देंगे ताकि अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा पतला शोरबा खाने में थोड़ा सा हमें पसंद नहीं है, लेकिन अगर जो चाहे उसे पतला भी रख सकते हैं। मैं सिर्फ 10 मिनट दम दूँगी, ये तैयार हो जाएगा। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। इसे दम पे रख देंगे हम 5-10 मिनट और उसके बाद 10 मिनट, ये जब तक दम पे आ रहा है जब तक हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालने की तैयारी करते हैं। ये देखें, ये मैं सेव करके रखती हूँ चीज़ें, ये तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, अभी भी आपको ये चीज़ें फ्रेश नज़र आएंगी। ये देखें, ये पुदीना है। पुदीना अपनी फैमिली का सबसे हसास और नाजुक चीज़ होती है, जो कि एक ही दिन में वो ख़राब हो जाता है, लेकिन इसको हफ्ता हो गया। आप देखें कितना फ्रेश है अभी भी ये। इसी तरह हमें जब चाहिए होगा, इसमें ज़रूरत होगी तो हम ले लेंगे, ठीक है। अब ये है हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों में इसके नीचे मैंने ये रखा हुआ, ये देखें धनिया। अभी मुझे धनिया चाहिए और ये भी देखें कितना फ्रेश है। अभी थोड़ा सा हमें धनिया चाहिए, उसके बाद हम इसे इसी तरह रख देंगे। बस सिर्फ थोड़ा सा हमें धनिया चाहिए इसमें से, बस इसी तरह हम दोबारा से रख देंगे। जो भी इसका गीला या पानी जो होता है वो कपड़े में जज्ब हो जाएगा, तो ये धनिया काफ़ी अरसे तक इसमें सेफ रहेगा। इसको बारीक बारीक से चॉप कर लें और इसको हम एंड डाल देंगे। बस अब हम चूल्हा बंद करेंगे और अपना बस ये हमारा रेडी हो गया। इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला 1 चुटकी खुशबू के लिए डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। खुशबू आपको तो नहीं आ सकती, लेकिन मैं महसूस कर रही हूँ कि खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। तो जब आप बनाएंगे और खाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। ये देखें, आपको शक्ल भी नज़र इसकी आ रही होगी कि कैसी है, और अब खाएंगे तो फिर लाजवाब जायका इसका। थोड़ी सी इसमें हम अदरक की गार्निश करेंगे। ये देखें, अदरक
विथ लहसुन में इसी तरह से जो है इसको मैं सेव करके रखती हूँ ताकि हमें हर चीज़ हर वक्त फ्रेश मिल जाए। ये देखें, ये तकरीबन 3 से 4 महीने पहले मैंने ये रखी थी और अभी तक फ्रेश है ये। इसको छोटा छोटा सा चॉप करके और ये इसके ऊपर डाल लें। आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि ये ताज़ी है, ये 4-5 महीने पुरानी है। बिल्कुल इस तरह बारीक बारीक करके चॉप। ये इसके ऊपर डाल दें और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें।